मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। कुर्सी पर बैठा हुआ मैं ये सोच रहा था कि क्या मैं अपने दिल की बात सही से बता भी पाऊंगा या नहीं, क्या सामने वाला मुझ पर यकीन करेगा भी या नहीं। लेकिन समय की घड़ी आ चुकी थी। मेरे सामने एक पतली सी लड़की आकर बैठी जो मुझसे सवाल करने लगी, तो आप बताना चाहेंगे ये आपका लास्ट शो क्यों होने वाला है? आखिर इस शो में खास क्या होने वाला है? और मैं मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं जितने भी जादू दिखाता हूं हर किसी में मैं बच जाता हूं, लेकिन अब मेरे मौत की घड़ी आ गई है। ये शो आखिरी होगा और इसमें मैं मर जाऊंगा। वो लड़की हैरान परेशान रह चुकी थी, फिर इधर उधर झांकने लगी। आप मजाक कर रहे हैं ना? ये भी आपका कोई ऐसा जादू होगा जिसमें आप मरने का दिखावा करेंगे और फिर उठकर खड़े हो जाएंगे? मैं बड़ी मायूसी से उसकी तरफ देख रहा और कह रहा था, इस बार मैं उठूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा। फिर वो कुछ समय के लिए शांत हो गई और फिर उसने मुझसे सवाल पूछा, देखिए मैं एक छोटे से न्यूज़पेपर एजेंसी की तरफ से आई हूँ। मुझे था कि आपसे आपके ज़िंदगी के बारे में मैं पता करूँगी, लेकिन पहले ही मैंने ये कठिन सवाल पूछ लिया। क्या आप शुरू से बता सकते हैं अपनी जीवनी? आपने कैसे शुरुआत की? आपने ये जादू कैसे सीखा? और आपका जो जादू होता है ना, किसी की समझ में नहीं आता। आप कहते तो रहते हैं कि आप ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगता। सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये जादू असली है। क्या आप बता सकते हैं शुरुआत कैसे हुई? मैं उसकी तरफ देख रहा। आखिर किसी के काम तो आऊंगा मैं। शायद उसी के सामने मुझे जीवनी बताने का मौका मिला था। ये मेरा आखिरी इंटरव्यू था। इसके बाद किसी को मैं जवाब देने वाला नहीं था, क्योंकि मुझे पता था मैं जिंदा नहीं बचने वाला। तो मैंने अपनी जीवनी की शुरुआत की। मैं बहुत छोटा था, तभी से मुझे लगा करता था कि मुझे जादू सीखना चाहिए, और मैं अपने दोस्तों के सामने छोटे मोटे जादू दिखाया करता था। जैसे जब मैं 8 से 9 साल का था, पेंसिल को छिपा लेना या किसी तरह से जेब से कुछ निकाल कर जादू दिखाना। मेरा नाम सम्राट था, तो सब मुझे जादूगर सम्राट कहा करते थे, और मैं इसमें बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाया करता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे जितनी ट्रिक आती थी वो सबको पता लग चुकी थी। मुझे कुछ नया सीखना था, इसीलिए जब भी शहर में कोई जादूगर आता, उस समय मैं 10 साल का था, मैं किसी भी शो को मिस नहीं किया करता था। मैं जाकर देखा करता वो जादू कैसे करते हैं। नजरें उन पर टिक जाया करती थी। कहीं ना कहीं से कोई चालाकी तो वो करते हैं, लेकिन कभी कभी वो चालाकी पकड़ में नहीं आती, और मुझे लगने लगता, क्या सच में हर एक जादू ट्रिक होता है, या कहीं कुछ सच्चाई भी होती है? बस इसी उत्सुकता में मैं उस चलते हुए शो के बिल्कुल पीछे चला गया। स्टेज के पास मैं उस जादूगर के पास गया और कहने लगा, सर क्या आप मुझे जादू सिखा सकते हैं? या आपने लड़की कैसे गायब की? उसने मेरी गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, वो बच्चे यहाँ कैसे आया? तुझे पता नहीं है यहाँ पर सामान रखा होता है, किसी को देखने दिया नहीं जाता। वो थप्पड़ की गूंज इतनी जोरदार थी कि मैं रोता हुआ उस शो से बाहर की तरफ भागा था। मैं अकेला जाया करता था, तो मुझे चुप करवाने वाला भी कोई नहीं था। फिर एक जिद जो मेरे मन में छा गई, मुझे भी एक जादूगर बनना है, मुझे ये सब सीखना है। मैं ऐसे जादू दिखाऊंगा, ऐसे झूठे जादूगर वैसे जादू दिखा ही नहीं सकते। और फिर छोटे मोटे जादू तो मैं ऐसे ही सीखने लगा था, लेकिन मुझे कुछ बड़ा चाहिए था, कुछ ऐसा जिस पर हर कोई यकीन करे। कहते हैं काला जादू होता है, क्या वो भी ट्रिक होती है? तंत्र मंत्र भी कोई ट्रिक होती है? मैं किसी ऐसे को ढूंढता हूं जो असल में कुछ ऐसा करके दिखाए। शमशान के आसपास मैं घूमने लगा, जहां पर कई अघोरी, कई तांत्रिक आया करते थे, और मैं उनका पीछा किया करता, उनसे पूछा करता कि आप कुछ करके दिखा सकते हैं? और वो मुस्कुरा कर कह देते, जो सर्कस का बंदर होता है ना, वो दूसरों की मर्जी से करके दिखाता है। जो जंगल के आज़ाद जानवर होते हैं वो सब कुछ अपनी मर्जी से करते हैं। बच्चे तू जानना क्या चाहता है? तो मैंने हाथ पैर जोड़े और कहा, कुछ तो ऐसा सिखाइए, मैं जादूगर बनना चाहता हूँ। और वो मेरे सामने बस मुस्कुराते ही रहते।
और मुझे सभी तांत्रिक, सभी अघोरी ढोंगी लगने लगे थे, जिनके पास कोई जादू है ही नहीं दिखाने के लिए। आखिर वो तंत्र मंत्र को क्यों इतना बढ़ावा देते रहते हैं। फिर मैं एक ऐसे तांत्रिक के पास पहुंचा जिसकी उम्र 85 साल थी और वो चल फिर नहीं सकता था। बाकी तांत्रिक उसे अर्थी पर उठाकर घुमाते और सब कह रहे थे कि ये जहां पर मरेगा उसे वहीं पर जला दिया जाएगा। मैं उस तांत्रिक के पास बैठा था और उस तांत्रिक के पास और कोई नहीं बैठा करता था, क्योंकि वो कुछ ना कुछ करना चाहता था लेकिन अपने शरीर से कुछ खास कर नहीं पाता था। मैं उसके पास कुछ बातें करने लगा और उसने मेरी उत्सुकता को पहचाना। उस तांत्रिक ने कहा, ओ बच्चे, जो तू ढूंढ रहा है तुझे यहां नहीं मिलने वाला। तू लोगों के सामने दिखावा करने वाला जादू सीखना चाहता है और यहां पर वो चीजें की जाती हैं जो दिखावे के लिए नहीं होती, जो फायदे के लिए होती हैं। तो मैंने कहा, तांत्रिक जी, कुछ तो ऐसा सिखाइए जो मेरे काम का हो। और फिर उस तांत्रिक ने वो सब कुछ सिखाया जो मेरे काम का था और कुछ ऐसा भी जो मेरे काम का नहीं था। जादू, तंत्र मंत्र, आग को अपने काबू में करना, आग के पार देखना, अपना भूतकाल देखना, किसी और का भूतकाल देखना, अपने शरीर के विकार ठीक करना और उसके बाद मौत की पहचान करना। मैं लगभग 8 सालों तक ये सब सीखता रहा था। 18 सालों का होने तक वो तांत्रिक तो कुछ ही समय में मर चुका था, लेकिन मुझे ये पता लग गया था ये सीखने के लिए मुझे ढूंढना कहां पर होगा। ऐसे ही अघोरी, ऐसे ही तांत्रिकों से जानकारी इकट्ठे करते करते जब मैं 18 साल का हुआ, एक ऐसी साधना करने में लीन था मैं जिसमें मुझे मृत्यु की तारीख का पता लगता। मैं ये जानना चाहता था कि मैं कब मरूंगा, मेरे पास कितनी जिंदगी है। अगर ज्यादा जिंदगी है मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, और अगर मेरी मौत जल्द होने वाली है मैं मौत को टालना चाहता था। मैं जितने भी तांत्रिकों से मिला था सब जानते थे कि वो पता लगा सकते हैं कि वो कब मरेंगे, लेकिन कोई भी अपनी मृत्यु की तारीख का पता नहीं लगाना चाहता था। और उन सब ने मुझे भी यही कहा था कि जब तुम मरोगे वो जानने की कोशिश कभी मत करना, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जब मौत को टाला ही जा सकता है तो पता लगाने में फायदा है ना। मैं मौत को टाल दूंगा, और ये करने के लिए मुझे जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तब रात के 12 बजे ये साधना करनी होगी, और 1 ही घंटे का काम है। बाकी काम इतने सालों से मैं कर ही चुका था, ये छोटा काम था। उसके बाद मुझे मृत्यु दूत दिखने लगेगा, और मृत्यु दूत की आंखों में जब भी कोई झांकता है उसे पता चल जाता है वो कब मरने वाला है। मैंने 1 घंटे में वो साधना की। भूत प्रेत ऐसी ताकतों को मैं पहले भी देख चुका था, और उन्हीं की मदद से मैं छोटे मोटे जादू भी दिखाने लगा था। लेकिन इस बार मैंने मौत के दूत को देखा। यकीन कीजिए, कोई भूत प्रेत को देखना और एक मौत के दूत को देखने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। भूत प्रेत को देखने पर सिर्फ थोड़ा सा डर ही लगता है, आप भागे, उनसे दूरी बनाएं, वो दूर हो जाते हैं। मौत दूर नहीं होती, मौत नियति होती है। मौत होनी होती है और होनी से बचा नहीं जा सकता। शरीर कांपने लगा था, ठंड लगने लगी थी, मुझे मौत का एहसास हो रहा था। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था, बड़ा अजीब सा था। मैं कैसे बयां करूं वो दृश्य, जैसे धुंधला धुंधला भी हो लेकिन उसके पार देखा भी नहीं जा सकता। इंसानी कंकाल के बराबर, लेकिन उसने कपड़े पहने हुए और आंखों में मुझे बहुत दूर तक नजर आ रहा। उसकी आंखों में मैं जब देख रहा था मुझे मेरा भूतकाल नजर आ रहा था, मुझे मेरा वर्तमान काल नजर आ रहा। मैं खुद को हर दिशा से देख सकता था। थोड़ा और गहराई में देखा मैंने तो मुझे मेरा भविष्य नजर आने लगा। लंबा भविष्य था ही नहीं मेरा। 6 महीने बाद मैं मारा जाऊंगा। मुझे मेरी मौत नजर आ रही थी। एक अजीब सी साधना जिसमें मुझसे एक गलती होगी और मेरी मौत हो जाएगी। मैंने मौत के दूत की आंखों में यह देखा था, जिसके बाद मैं घबरा सा गया और मौत का दूत धुएं में गायब हो गया। लेकिन मैंने मौत के दूत को एक बार देख लिया था, और जो भी मौत के दूत को एक बार देख लेता है वो उसे कभी भी देख सकता है।
यानी जब भी वो नज़दीक आने की कोशिश करे, आपकी मौत भी नज़दीक आ चुकी है। 6 महीने बाद वो मुझे दोबारा दिखेगा और मुझे अपनी मौत को टालना था। और इसी के साथ मेरे लिए ये एक सदमे के बराबर था। 6 महीने? अभी तो मैं 18 साल का हुआ हूँ। बस 19 साल का होने से पहले पहले मैं मारा जाऊंगा? ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। अभी तो मैंने जिंदगी जीनी शुरू भी नहीं की है। ये जादू मैंने इसीलिए सीखा था ताकि मैं ढेर सारे रुपए कमा सकूं, एक बड़ा जादूगर बन सकूं। कुछ पाया भी नहीं मैंने, बस अपने गांव में, आसपास के गांव में छोटा मोटा जादू दिखाता हूं, और ये भी ट्रिक के समान, किसी को पता लगने नहीं देता। अरे मैंने जिंदगी को जिया तक नहीं। लेकिन ये सोच लिया था मैंने, ना सिर्फ मैं अपनी मौत को टालूंगा बल्कि अपनी जिंदगी को भी अच्छे से जीऊंगा। अगले ही दिन मैं एक बड़ा जादू दिखाना चाहता था। अपनी बाजू को काटूंगा, दोबारा जोड़कर दिखाऊंगा सबके सामने। मैंने शर्त लगाई थी, कोई भी ये बता दे कि मैंने ये ट्रिक कैसे की है, चाहे वो कोई साधारण इंसान हो या कोई बड़ा जादूगर, मैं उसे 5 लाख रुपए दूंगा। ये एक ऐसी अजीब शर्त थी जो मैं जीत सकता था, लेकिन गलती नहीं हो सकती थी, क्योंकि मेरे पास 5 लाख रुपए नहीं थे। मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए ही थे। लेकिन जो बाजू मैं काटने वाला था वो नकली बाजू नहीं थी, वो एक प्रेत की बाजू जो सबको नजर आएगी। मैं उस बाजू को काटूंगा भी, उंगलियां हिलेंगी भी बिल्कुल असली की तरह, लेकिन फिर वो प्रेत की बाजू गायब हो जाएगी और मैं अपनी बाजू दिखाऊंगा, देखो ये तो जुड़ी हुई है। मैंने वो अखाड़ा लगाया था। कई पहलवान थे, लोग पहलवान को देखने के लिए आए थे और मुझ पर हंसने के लिए आए थे, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे जादूगर कोई बड़ा जादू नहीं दिखा सकते। और उसी के बीच मैं ये जादू दिखाने लगा। ताने पड़ने लगे थे, अरे कैसी ट्रिक दिखाएगा, नकली हाथ, प्लास्टिक वाला। अरे ये तो प्लास्टिक वाला है, ये बक्से में हाथ डालेगा और शायद वह नकली हाथ होगा। मैंने कहा नहीं, बक्से में नकली हाथ नहीं डालूंगा, मैं पूरी बाजू आपके सामने दिखाऊंगा। और देखिए मैंने बनियान पहनी है, अरे अब तो कोई चालाकी नहीं हो सकती ना। सब स्तब्ध थे। क्या सच में मैं अपनी बाजू काटने वाला हूं? मैंने एक आरी ली थी, सब घबराए हुए थे, अरे असली बाजू काट लेगा पागल। मैंने कहा यही तो मैं करने वाला हूं। और किसी को यह समझ में आया ही नहीं कि वो प्रेत मेरी बाजू के जरिए अपनी बाजू को आगे किए हुए है और सबको उसकी बाजू नजर आ रही है। यह सिर्फ आंखों का धोखा ही नहीं था, एक बहुत बड़ा जादू था। उसके बाद मैंने अपनी बाजू को काटा, खून का एक भी कतरा ना गिरा। मेरी बाजू नीचे गिर चुकी थी और कंधे के पास से मेरी असली बाजू पीछे की तरफ मुड़ी हुई। लेकिन उस प्रेत ने ऐसा जादू दिखाया था कि हम दोनों जुड़े हुए थे। फिर जो नीचे गिरी हुई बाजू थी ना, वो उंगलियों के सहारे पीछे की तरफ भागी। लोग डर चुके थे, हक्के बक्के थे। मैंने अपने कंधे के पास रुमाल को रगड़ा और उसके बाद मेरी बाजू दोबारा आ गई। तालियों की गूंज दूर दूर तक जा रही थी, हर कोई हैरान। और फिर मैंने कहा, अब आप में से कोई बता सकता है कौन सी प्लास्टिक वाली बाजू थी, कैसी ट्रिक थी ये, बताइए। कोई जादूगर है, कोई कह सकता है? कोई बताने लायक नहीं। जिसके बाद मेरा शो हिट हो गया और अखाड़े में सब मुझसे मिलना चाहते थे, ये जानना चाहते थे मैंने ये कैसे किया। और मैंने सबको कहा ये ट्रिक है, एक ऐसी ट्रिक जिसे कहते हैं आंखों का धोखा। अरे आपको क्या लगता है मैं असली बाजू काटने वाला था? लेकिन आपकी आंखें बांध दी मैंने, जैसा सब जादूगर कहते हैं। वो 99% झूठे जादू दिखाते हैं ताकि सबको लगे अरे क्या पागल है, नकली चीज दिखाता रहता है। और फिर एक ऐसा जादू जो सबकी आंखें चकाचौंध कर दे। वो यकीन कर ही नहीं पाते कि ये असली है, और असल में वो असली होता भी है, लेकिन खुद को बचाए भी तो रखना है। वो सोचते रह जाते हैं असली की तरह ट्रिक ही होगी, अरे बाकी भी तो घटिया जादू थे। लेकिन ये पकड़ में नहीं आया, क्योंकि वो पकड़ में आ ही नहीं सकता। इस तरह से मैं एक बड़े जादूगर बनने की राह पर बढ़ने लगा था। मैं ऐसी ऐसी ट्रिक दिखा सकता था, ऐसा ऐसा जादू कर सकता था जो कोई कर ही नहीं सकता था, जिसके बाद मैं मशहूर होने लगा, जादूगर सम्राट। अब मेरे शो की टिकट काफी महंगी थी। मैं 5 ऐसे जादू दिखाता जो बड़े साधारण होते, लेकिन एक बड़ा जादू
जिसमें कभी मेरी गर्दन कटती तो कभी मेरी बाजू। लेकिन 5 महीने में शोहरत पाने के बाद मैं जानता था ये 6ठा महीना है, मेरी मौत की तारीख लिखी जा चुकी है। टालना है मुझे मौत को, टालना है। ये वही दिन था, मुझे एक खास जादू करना ही था। मैंने प्रॉमिस किया था कि उस बड़े स्टेज पर इस बार मैं अपने सीने में तीर खा के दिखाऊंगा। लेकिन इसके लिए वो प्रेत काफ़ी नहीं था। मुझे तंत्र के जरिए अपनी छाती को कठोर करना था और ये तंत्र मुझे इसी तारीख को करना था। मेरी मौत इसी तरह से लिखी थी। लेकिन ये तंत्र गलत हो जाएगा, लेकिन किसी कारणवश, किस कारण से मुझे वो समझना था। तो मैंने वो साधना करना शुरू कर दी। मौत आएगी, लेकिन मैं अपनी रूह को शरीर से निकलने नहीं दूंगा। मौत का दूत मुझे सामने दिखने लगा था। उससे मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। लेकिन मौत का दूत सीधे आपको नहीं मारता, वो किसी न किसी तरह से कोई कारण बनाता है। वो नहीं मारेगा, कोई ऐसी दुर्घटना होगी। मैं वो तंत्र करता जा रहा और मेरा ध्यान आसपास था। मौत के दूत की तरफ जब भी ध्यान जाता, शरीर मेरा ठिठुर सा जाता। गलती क्या होगी? जब मेरी छाती कठोर होगी, इसमें कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। लेकिन जब मैंने वो साधना पूर्ण कर ली, मुझे तब एहसास हुआ मेरी छाती कठोर हो चुकी थी और मुझे अपने दोनों हाथ अपनी छाती पर रखने थे 5 मिनट के लिए। और इतने में मेरी जांघ के ऊपर एक सांप ने काट लिया। जब उस सांप ने काटा था, मैंने उस तरफ देखा। मैं अपने हाथ छाती से उठा नहीं सकता था, इसीलिए जहर शरीर में फैलने लगा। सांप का रंग पूरी तरह से काला था। साधना पूर्ण हो चुकी थी, 5 मिनट बीत चुके थे और मेरे शरीर में जहर का असर होने लगा। और अब मैं मौत को टालने के लिए क्या कर सकता था? मुझे लगा, क्या करूं, क्या करूं? एक जादूगर की तरह नहीं सोचूंगा, मैं कुछ और करता हूं। फिर मैंने अपनी जांघ पर एक बड़ा सा कट लगा लिया। मैं भागा नहीं वहां से। मेरी जांघ पर जितना भी खून था वो सब बाहर की तरफ बहने लगा था। लेकिन उसके बावजूद जहर फैलता जा रहा, यानी मैं ऐसे भी बच नहीं सकता। लेकिन समय चक्र को मोड़कर अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं अपनी रूह को कुछ मिनट पीछे अपने शरीर में डाल सकता हूं। कह सकते हैं कि मैं पीछे समय यात्रा कर सकता था, लेकिन सीधे तौर पर यह समय यात्रा नहीं थी। मैं भविष्य को देख सकता था। तो ये जो घटना हुई, मैंने ये याद 10 मिनट पीछे अपने शरीर में डाल दी। और इस तरह जब भविष्य मुझे नजर आया, मैं पहले ही सर घुमाकर उस सांप की तरफ देख रहा था। यही होता है तंत्र मंत्र का असर। भविष्य देखने से ये फायदा हो सकता है। ये कुछ ही समय का भविष्य था, उस घटना से आप पार पा सकते हैं। मैंने जब वो सांप मुझे काटने वाला था, पहले ही चाकू से उसका सर उसके शरीर से अलग कर दिया। और उसके बाद मुझे सामने मौत का दूत गुस्से में नजर आ रहा था। मैं मुस्कुराया और वो धुआं बनकर गायब हो गया। टाल दिया था मैंने मौत को। मौत के टलने के बाद यानी मेरी जिंदगी लंबी हो गई। अब डरने की जरूरत ही नहीं है। फिर मैंने वो खास शो किया था, छाती पर तीर खाया था। लेकिन जैसे ही रात का वक्त हुआ, मुझे फिर से ये जानना था, मेरी मौत की तारीख बदल चुकी है। मौत को टाल दिया है मैंने, लेकिन दोबारा मेरी मौत कब होगी? मैं बूढ़ा होकर मरना चाहता था, जिंदगी जी कर मरना चाहता था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था, मेरे पास ऐसी ताकत है, मैं मौत को टाल सकता हूँ। लेकिन रात को मुझे फिर से पता लगा, 1 महीने बाद मेरी नई मौत की तारीख आ चुकी है। और इस बार मौत का मारने का जो तरीका होगा वो काफ़ी खौफनाक हो सकता है। मैं अच्छे से तो देख नहीं सकता था, लेकिन इतना कर सकता था कि मैं कुछ मिनट पीछे अपने भूतकाल में याद को भेज सकता था। लेकिन इसके लिए मुझे घटना का सामना ज़रूर करना था। मैं सीधे तौर पर ऐसा नहीं कर सकता था। 1 महीने बाद की तारीख को मैं पहले से ही जीने की कोशिश कर रहा। मैं उस समय ये काम ऐसी जगह पर करूँगा जहाँ कोई खतरा हो ही ना तो छत गिर सके, ना सांप काट सके। किसी तरह की कोई गलती मैं होने नहीं दूंगा। और इसका मतलब यह भी था
कि 1 महीने तक मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा तेज रहेगी, यानी मुझे मौत का दूत मार ही नहीं सकता, कोई दुर्घटना हो ही नहीं सकती। इसके बाद मैंने ऐसा शो दिखाया जिसमें अपने सीने पर तीर खाने से पहले मैंने ऑडियंस से एक छोटी लड़की को ऊपर आने के लिए कहा और फिर कहा, मुझ पर तो 5 तीर चला, जहां पर चला सकती है, देख मैंने कुछ नहीं पहना है, मेरे शरीर पर तीर लगेगा तो आर पार हो जाएगा, चल कर कोशिश। लोग घबराए हुए, बच्ची की मां भी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उस बच्ची ने तीर चलाए थे, कभी दाएं से तो कभी बाएं से। 5 के 5 तीर मुझे लगे ही नहीं। ये मेरी किस्मत नहीं थी, क्योंकि मेरा वक्त ही नहीं आया था। अगर मुझे आसपास मौत का दूत नजर आ जाता ना, तो मैं बच्ची को उसी समय रोक लेता। उसके बाद भी मौत का दूत नहीं आया जब बिल्कुल मेरे सीने पर वो तीर लगने वाला था। सामने वो धनुष रखा गया। मेरे एक सहयोगी ने मेरे ऊपर तीर चलाया। तीर मेरी छाती में धंस चुका था, मैं नीचे गिर चुका था और मैंने अपनी छाती पर सफेद पेंट ही लगाया था। ये एक ऐसी ट्रिक थी, सबको लगा कि मैंने कोई चालाकी दिखाई है, लेकिन अपने सीने पर गड़ा हुआ वो तीर जब मैंने खींच कर निकाला और वो जो सफेद पेंट था उसे घिसा, मांस ठीक हो चुका था। इस साधना के जरिए मैं ये काम एक बार ही कर सकता था। मैंने ये किया। लोग हैरान हो चुके थे जब मैं उठा। मैंने धोकर अपनी छाती को दिखाया, ये देखिए, ये तीर मुड़ चुका है, तीर पर लगा है खून, लेकिन मेरी छाती पर एक भी जख्म नहीं हुआ है। लोग मुझसे जानना चाहते थे, हैरान परेशान, और उनमें से कुछ जादूगर भी थे। वो जादूगर भी जिसने मुझे बेइज्जत किया था किसी समय, अब मुझसे सवाल पूछ रहा और मैंने उसे कहा था, आप रहने ही दीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप ट्रिक दिखाइए, ट्रिक। ये असली जादू की तरह है, लेकिन आपको कभी पता नहीं लगेगा। गार्ड्स निकालिए ज़रा, पता नहीं क्या देसी जादूगर आए हैं, बाहर निकालो इन्हें। फिर मैं अगले शो दिखाता गया, सबको हैरान करता गया, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। चिंता तो मौत की थी ना, 1 महीने बाद मैं मरने वाला हूँ, मौत को मात कैसे दूंगा? कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं बचूं। चिंता में महीना निकल गया। जादू दिखाता तो था, मुस्कुराता नहीं था। सब कहते, अरे तुम्हें मरने की चिंता ही नहीं है। मैं कहता, नहीं, मौत से डर नहीं लगता, लेकिन 1 महीने बाद मौत फिर से आएगी। चिंता थी, डर था, और 1 महीना निकल चुका था, जिसके बाद मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। शो उस दिन मैं करना ही नहीं चाहता था। मैं श्रीलंका में था और जंगली इलाके में ये शो होने वाला था, एक गांव में जहां कॉन्सर्ट लगा हुआ। काफ़ी गायक भी यहां पर आने वाले थे। मुझे अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे और मैं पहले से एग्रीमेंट कर चुका था, लेकिन खुद को 1 दिन के लिए मैं कमरे में बंद करूंगा। लेकिन कमरा टूटा फूटा था। सांप खिड़की से आ सकता है, अरे सांप नहीं, कुछ और भी हो सकता है। अब मैं क्या करूं? लेकिन मैंने सोचा तक नहीं था कि यहां क्या हो सकता है। मैंने ताला बाहर से लगवाया था ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ सके, लेकिन भूकंप के जब झटके आए थे ना, छत मेरे ऊपर गिरी थी, मेरे धड़ के ऊपर, और इतने में मैंने वो संदेश कुछ मिनट पहले भूतकाल में पहुंचा दिया। और जब वो भूतकाल में मुझे संदेश महसूस हुआ, भूकंप के कारण पूरा कमरा गिरने वाला है, अरे मैं ऐसे मरने वाला हूं। मुझे मौत का दूत फिर से गुस्से में नजर आया था। मैं अपने जादू से खुद को बचाए जा रहा था, जिसके बाद मैंने दरवाजा खटखटाया। खोलो, ताला खोलो, ताला खोलो, भूकंप आने वाला है। वो कहने लगे, सर आपने कहा था कोई भी हो तो दरवाजा नहीं खोलना है। मैंने कहा, दरवाजा खोल दरवाजा। और इसके बाद मैंने कंधा मार मार के दरवाजा तोड़ दिया। इस तरह से मैं बाहर निकला था और फिर मेरे सहयोगी देख पा रहे, आप तो भूकंप भी पहचान लेते हैं। कहते हैं कोई मशीन नहीं बनी जो भूकंप के बारे में जान सके। 1 से 2 सेकंड ही मिलते हैं भूकंप की जानकारी जब मिलती है, इतने में किसी को बताया नहीं जा सकता। आपने तो 5-10 मिनट पहले ही जान लिया, और ये भी पता था कि यहां छत गिर जाएगी। आपको कैसे पता? तब मैंने उन्हें कहा था, मैं जादूगर हूं ना, ये भी एक ट्रिक है। मौत का दूत मेरी आंखों के सामने से गायब हो चुका था। मौत को मैंने मात दे दी थी
और उसी रात मैं जानना चाहता था क्या अब मैं बूढ़ा होकर मरूंगा, क्योंकि ये बहुत भयानक था। मैं किसी तरह से मौत से बच पाया हूं। और फिर क्या, 2 महीने बाद फिर से मेरी मौत की तारीख। मैं रोने लगा था आसमान की तरफ देखकर। हे भगवान, क्यों? क्या मुझे जीने का कोई मौका नहीं मिलेगा? बार बार मेरी मौत क्यों? मैं इतनी कम उम्र में मरना नहीं चाहता। कब मैं इस मौत की चिंता से बाहर निकलूंगा? मैं बूढ़ा होकर मरना चाहता हूं। लेकिन तारीख तय थी। मैं जानता था मेरे पास एक भूत था, एक प्रेत था। मैं उसकी ताकत का इस्तेमाल करता, लोगों को धोखा दिखाने के लिए, लोगों को जादू दिखाने के लिए। लेकिन इसी तरह जब मैं एक प्रेत को अपने काबू में रखे हुए था तो उसके पीछे पीछे कब चुड़ैल आ गई मुझे पता ही नहीं चला। कभी शमशान में तो कभी ऐसी जगह जहां मुर्दे गड़े हों। मुझे साधना करनी पड़ती थी। मुझे ताकत को हमेशा बढ़ाते रहना पड़ता था। जिस तरह से कोई बैटरी होती है ना, जिसमें जो पावर है वो खत्म हो जाती है, उसे दोबारा चार्ज करना पड़ता है, उसी तरह से ताकत भी है। वो ताकत पक्के तौर पर आपके पास नहीं होती, बार बार उसे ढूंढते रहना पड़ता है। और इस बार वो चुड़ैल मेरे करीब ही थी। मैं उसे काबू में पाना चाहता था लेकिन पा ही नहीं सकता था, जिसके बाद मैंने उससे पीछा छुड़ाया। और जब मेरे मौत का समय आया, मैं जान ही नहीं पा रहा था कि वो चुड़ैल मेरे करीब ही थी। सही समय का इस्तेमाल कर रही थी। जब मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाऊंगा उसका इंतज़ार कर रही। और जब वो साधना करने के लिए मेरी मौत से एक रात पहले उसने मुझ पर हमला कर दिया, मुझे बहुत ज़्यादा जख्मी कर दिया। वो जिस तरह से मुझे नुकसान पहुंचा रही थी, लगभग आधा घंटा मैं उससे लड़ता रहा। धीरे धीरे जख्म बढ़ते गए और किसी तरह से मैंने उसे हरा दिया, मैंने उसे खत्म कर दिया। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जख्मी था, खून बहे जा रहा था। और मैं भूतकाल में 10 मिनट पहले ही जानकारी पहुंचा सकता था जब मैं उससे लड़ रहा, जिसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। मैं बस उसे कुछ समय पहले मार पाया। जख्मी वहां से भाग ही नहीं सकता था, खून बह चुका था। अब मेरी मौत नजदीक थी। मुझे सामने मौत का दूत नजर आने लगा था। अब मैं अपने भूतकाल को बताने के तरीके से खुद को बचा नहीं सकता था। मेरा शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। मौत का दूत मेरे सामने, मेरे करीब आकर बैठा था। यानी अब मरने का समय हो ही चुका है। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा था, मैं ही क्यों, मुझे ज़िंदगी जीने का मौका क्यों नहीं मिल रहा? और तब उसने मुझसे बात की, क्योंकि तुम मान ही नहीं रहे कि तुम्हारे मरने का समय आ गया है। उसकी यह बात ने मेरे अंदर गुस्सा भर दिया। नहीं नहीं, चाहे जैसा भी प्लान हो, मैं इस तरह से खुद को मरने नहीं दूंगा। मेरी मौत यहीं पर लिखी है। मेरे पास समय है। मेरे पास जो प्रेत था, मैंने खुद को उसके साथ जोड़ा। वो शरीर को चला सकता था, चाहे खून जितना भी बह जाता। वो मुझे चलाने लगा। मैं बेहोश हो चुका था, लेकिन किसी तरह लोगों के बीच मुझे उसने पहुंचाया, जिसके बाद मुझे अस्पताल पहुंचाया गया और मैं बच पाया। खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। जादूगर सम्राट बहुत बड़े हादसे का शिकार। और लोगों ने मुझसे पूछा, आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? किसने तुम्हें मारने की कोशिश की? और मैंने कह दिया, किसी जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं जंगल में घूमने के लिए जाता ही हूँ और उस जगह किसी जानवर ने मुझ पर हमला किया। मैं सही से देख नहीं पाया, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था, जानवर ही था। मुझे खाना चाहता होगा तो मुझ पर हमला किया उसने। मैंने सच बताया ही नहीं, जिसके बाद मुझे फिर से मौत का दूत नजर नहीं आया। मौत टल चुकी थी, मैं बच चुका था। और उसके बाद फिर से मेरी नई मौत की तारीख थी, कुछ महीने बाद की। फिर से मुझे कुछ समय मिल गया था और इस बार मैं ऐसी साधना करना चाहता था कि मैं पहले से जान पाऊं कि मौत कैसी होगी, किस चीज से होगी। कम से कम उससे मैं बच तो पाऊं। जैसे कि सांप, मुझे पहले से पता चल जाए सांप, तो मैं सांपों से दूर रहूं, वरना तो मौत किसी भी तरह से आ सकती है। कैसे लड़ूंगा? इस बार तो मैं बच गया, दोबारा शायद मैं बच ना पाऊं। मेरी जिंदगी तो ऐसी ही बन गई थी। मुझे किसी चीज में ज्यादा मजा नहीं आता, लेकिन खुद को बचाने के लिए
मैं एक लगन में लगा ही रहता। कई महीने बाद मैंने साधना के जरिए इतना पता कर लिया मेरी मौत किस चीज से होगी, और फिर उस चीज से बचना तो आसान ही होगा ना। इस बार मेरी मौत जहर से लिखी थी। कोई ना कोई तो मुझे जहर देगा, वरना मैं अपने शरीर में जहर क्यों डालूंगा। अब काम थोड़ा आसान होने लगा था। बाकी जादूगर जो मुझसे जलते थे, जहर के जरिए मुझे मारने की कोशिश करना चाहते थे। मिठाई में जहर कौन डालता है? पागल के बच्चे, मैं बताता हूं उन्हें। वही मिठाई उन तक पहुंचाई मैंने। मौत को बड़ी आसानी से टाल दिया। मुझे मौत का दूत मुस्कुराते हुए मिला था, लेकिन जिनके पास मैंने वो मिठाई भेजी वो तो मरे जैसे को तैसा। फिर नई तारीख थी मेरी मौत की, और इस बार मेरी मौत ऊंचाई से गिरने के कारण होगी। और मेरा शो भी तो एक ऐसी जगह पर था, पहाड़ी इलाके में, जहां खतरा ही खतरा है। मेरी गाड़ी भी पलट सकती है। मैं हेलीकॉप्टर से जाऊं तब भी ऊंचाई से गिर सकता हूं। तो मैं कैसे जाऊं ताकि मैं ऊंचाई में सुरक्षित रहूं? हादसा होने के चांस हो ही ना। मैं ऊंचाई से नहीं गिरना चाहता, उसके सिवा मेरी मौत लिखी नहीं है। इसीलिए मैंने वैसा ही तरीका अपनाया, वैसी गाड़ी का चुनाव जो बहुत धीमे चले, गिरने के चांस ना हो, और पहाड़ी इलाके में ऐसी जगह कमरा लेना जहां से गिर ही नहीं सकता। बाकी भूतकाल में संदेश भेजने का तरीका मेरे पास था ही। फिर से मैं बच गया। वो पहाड़ी हिस्सा खिसकने वाला था भूस्खलन के कारण। वहां हुई थी पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा बारिश, लेकिन मैंने फिर से खुद को बचा ही लिया। मेरे लिए फिर से मौत का खेल था, और कुछ समय आगे मौत की तारीख फिर से तय। और मैं मौत के दूत को कोसता। मैं ही क्यों? एक बार मरने से बचता हूं तो नई तारीख लिख दी जाती है, मैं ही क्यों? और उसने कहा था अपना लो, अपना लो। मैंने कहा नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं। वो मुस्कुराता हुआ गया था, और फिर मुझे आदत हो गई उसकी। लड़ता था मैं उससे। मेरी मौत हर बार अलग अलग तरीके से मुझे मारने की कोशिश करती। जहर के जरिए, चोट के जरिए, तो कभी किसी शैतानी ताकत के जरिए, तो कभी किसी शराब के जरिए। मैं बच जाता हर बार। लड़ता। मैं मौत से बचना चाहता था। जादूगर तो था, लेकिन किसी चीज में मजा नहीं आता। एक ही चीज में मजा आता, जब मैं बचता तो मुझे खुशी मिलती। मैं हंसता, मैं बच गया, मैं बच गया, हरा दिया तुझे। और मौत का दूत भी हंसता हंसता वहां से चला जाता। मेरे लिए इसी तरह की ये जिंदगी थी, लेकिन मैं इसे जीना भी चाहता था। इसकी आदत पड़ गई थी। फिर मैंने शादी की, मेरे बच्चे भी हुए, लेकिन मेरी बीवी हर बार पूछती, आप इन चीज़ों से थोड़ा दूर क्यों नहीं रहते? मैं उसे सच नहीं बता सकता था कि कभी ये खेल अगर मैं हार गया तो मेरी मौत हो जाएगी। लेकिन अब मुझे लोगों की मौत जब होने वाली हो वो थोड़ी थोड़ी नजर आने लगी थी। मौत का दूत जहां पर मुझे नजर आता, मुझे पता था ऐसे कई मौत के दूत हैं जो लोगों की रूह को लेने के लिए आते हैं। मैं उनसे डरता, और मुझे लोगों की रूह भी नजर आने लगी। मौत के दूत के आसपास जो मर चुके हैं। ये कौन है? क्या मरने के बाद आत्माएं यहां भटकती रहती है? क्या मैं भी इस तरह से भटकूंगा? कई सवाल थे मेरे मन में, लेकिन मौत से खुद जाकर जवाब पाना नहीं चाहता था। मौत से बात करना कोई आसान काम नहीं होता। एहसास हो जाता है आपको जैसे ये जिंदगी दूर जाती चली जा रही है, लेकिन मैं इस जिंदगी को जीना चाहता था। मेरी बीवी मुझ पर शक करती कि मैं अकेले कहाँ जाता हूँ। उसके शक की वजह थी, लेकिन सच्चाई बता नहीं सकता था। मेरे बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे थे, और मुझे अब ना सिर्फ डर लगता, बल्कि एहसास होता कि मौत सिर्फ मेरे लिए ही नहीं आती, मेरे परिवार को नुकसान भी पहुंचाती है। उस रात जब मेरी बीवी पर एक अजनबी ताकत ने हमला किया था, मैं खुद को बचाने के चक्कर में अपनी बीवी को खतरे में डाल बैठा था। मैं तो बच गया और मेरी बीवी को भी ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन सच मुझे अपनी बीवी को बताना पड़ा। क्या है वो? मौत जो मुझे लेने के लिए आती है, मैं धोखा देकर बच जाता हूं। लेकिन अब ऐसा होता है कि मौत सिर्फ मुझे ही लेने नहीं आती, मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाती है जब मैं बच जाता हूं। जैसे मौत को गुस्सा आता हो,
लेकिन वो मौत का दूत तो मुझे मुस्कुराता हुआ ही नजर आता है। ऐसा एहसास होता जैसे मेरी किस्मत बहुत खराब है। गाड़ी का सही से काम ही ना करना, अपने आप मेरी चीज का कहीं ना कहीं गिर जाना, मेरा अच्छे से कोई काम बनता ही नहीं, जो काम बनता है वो उल्टा पड़ जाता है। मुझ पर बुरी ताकत का बहुत ज़्यादा असर होता जा रहा था, लेकिन मौत से बदतर तो नहीं था ना, उससे तो अच्छा ही था। मरने से अच्छा बुरी किस्मत होती है, तो मैं ऐसे ही जीना सीख चुका था। जब मैं 50 साल का हुआ था, तब एक ऐसी ताकत ने मुझे मारने की कोशिश की थी जिसके बारे में मैं जान ही नहीं सकता था। अदृश्य ताकत, हादसा। मुझे सांप ने या किसी और चीज ने मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि बहुत सारे हादसे जुड़े हुए। जिस कमरे में मैं था, चाकू अपने आप नीचे गिरा और बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। पैर फिसला और मैं उस पर गिरने वाला था, लेकिन मैंने पहले देख लिया था तो मैं बच गया। लेकिन उसी समय गैस सिलेंडर जिसकी पाइप फट चुकी थी, आग लग गई। किसी तरह मैं कमरे से बाहर भी निकल पाया, और बाहर ट्रैफिक जैम था और एक ऑयल ट्रक जिसमें आग लग गई, धमाका बड़ा हुआ। उस समय एक ही समय पर मैं 10 तरह से मर सकता था, लेकिन मैं 10 तरह से बच गया। अदृश्य मौत, और वो मौत का दूत मुस्कुराता हुआ। अब मुझे हर बार ऐसी ही मौत से बचना पड़ता। कोई जीव जंतु मुझे मारने की कोशिश नहीं करता, एक अदृश्य ताकत। लेकिन ये सीधे सीधे मौत का दूत नहीं होता, जैसे मौत ने अपना रूप ही बदल लिया हो। इसीलिए समझदारी इसी में थी, अपनी बीवी को दूर करना, अपने बच्चों को खुद से दूर करना। और मैंने झगड़ा किया, लड़ा मैं। चाहे उन्हें ये लगा कि मैं उन्हें धोखा दे रहा हूं, लेकिन जैसा भी लगा वो मुझसे दूर हो गए। प्यार करता था मैं उन्हें, और खुद से दूर देख तो नहीं सकता था, लेकिन उन्हें सजा भी देना नहीं चाहता था। लेकिन उसके बाद उनके साथ कोई बुरी घटना नहीं हुई। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। मैं सबक सिखाना चाहता था मौत को, और इसके लिए मुझे उससे हमेशा लड़ते ही रहना होगा। ये सोचा मैंने, और मैं लड़ता गया। लोगों के सामने मौत का ऐसा शो दिखाता कि सब हैरान हो जाते, आपको मौत से डर नहीं लगता? और मेरा जवाब एक ही होता, ना, मौत से डर क्यों लगेगा? मौत ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकती है? मार ही तो सकती है। और तुम बताओ बचेगा कौन? सब तो मरने वाले हैं, तो मैं कोई खास थोड़े ना हूं। अगले 10 साल लगभग ऐसे ही निकले। उसके बाद एक ऐसा हादसा जिसने मुझे बदला। मैं उस फ्लाइट में था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं हवा में हूं, और मेरी मौत हवा में ही लिखी है, क्योंकि मुझे भविष्य का बिल्कुल भी दृश्य नजर नहीं आया था। अंधेरा भविष्य नजर आ रहा था, और मेरी ताकत भी क्षीण होने लगी थी। बुढ़ापा मुझ पर हावी होने लगा था, लेकिन मेरे लड़ने की जिद। और जब फ्लाइट में मुझे वो काला मौत का दूत नजर आया, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यहां कैसे? लेकिन इतने सारे लोग, क्या मेरे साथ इन्हें कुछ होगा तो नहीं? मैं लोगों के लिए भी दुख मना रहा था, लेकिन क्या मेरी मौत इसी तरह से लिखी है? कैसे बच सकता हूं मैं? जिसके बाद वो जो जहाज था वो कंट्रोल खो बैठा था। मुझे लग रहा था मेरी मौत इसी तरह से लिखी है, लेकिन मैं किसी को बचा सकता हूं क्या? और क्या मैं खुद बच सकता हूं? बात 10 मिनट की नहीं है। भविष्य अंधेरा नजर आ रहा था मुझे, जैसे इस बार मौत से मैं बच ही नहीं सकता। लेकिन कैसे? क्या कुछ किया जा सकता है? तो मैंने मौत के दूत से एक सौदा किया। मैं मौत को कबूल करता हूं, लेकिन मैं ऐसे मरना नहीं चाहता। यहां नहीं, कम से कम इतनी बार तो तुम मुझे देख ही चुके हो। मैं इतनी बार तुमसे बच ही चुका हूं। इस बार मैं ऐसे मरना नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई और मरे। बताओ, सबको माफ करोगे? मुझे बाद में ले जाना, और मैं चाहता हूं मेरी मौत स्टेज पर हो, सबके सामने। मैं सबके सामने मरना चाहता हूं, और जब तुम मुझे लेकर जाओगे ना, मेरा नाम अमर हो जाएगा, जादूगर सम्राट। मैं जादूगर सम्राट बनकर मरना चाहता हूं। मैं किसी हादसे में मरना नहीं चाहता। क्या ऐसा हो सकता है? उसने कहा, हो सकता है। और मेरा
सौदा कैसे नाकाम हुआ मैं जान ही नहीं पाया। वो जहाज हादसे का शिकार हुआ था और उस जहाज में एक ही इंसान बचा था, वो मैं था। मैं जिस सीट पर था जब जहाज उस जंगल में टकरा रहा था, इस तरफ जहाज टूट गया और मैं सीट समेत बाहर गिरा था। और मैं एक ऐसी जगह पर गिरा जहां पर मुझे चोट तो लगी लेकिन मेरी मौत नहीं हुई, जबकि वो जहाज मेरी आंखों के सामने आग में झुलस चुका था। कोई नहीं बचा मेरे सिवा। मुझसे सवाल पूछा जा रहा था कैसे, और कुछ लोग ये जवाब जानते भी थे। मैं जादूगर हूं ना, जादू दिखाता हूं, मौत से बच जाता हूं। मौत मुझे मार ही नहीं पाई। मेरा नाम और ज्यादा बड़ा हो चुका था, लेकिन मैं सच बताना नहीं चाहता था। मैं मौत के दूत से बस अब एक ही सवाल जानना चाहता था, क्यों? अगर मेरी मौत लिखी थी और मैंने सौदा कर लिया, मुझे बच जाना चाहिए था। वो क्यों? वो सब क्यों मारे गए? मुझे सवाल का जवाब चाहिए था। और स्टेज पर आज जब मैं मरूंगा ना, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे। वो लड़की हैरान होकर देख रही। आप कहानियां बहुत अच्छी बनाते हैं। आप मरने वाले नहीं, मैं जानती हूं। जो फ्लाइट में नहीं मरा, इतनी बार इतना सब कुछ करके नहीं मरा, लगता है आज फिर से आप कोई ट्रिक दिखाने वाले हैं। और मैं मुस्कुराया था और मैंने कहा था, हाँ बिल्कुल, लेकिन इसे ऐसे ही छापना जैसे मैंने बताया है। मेरे शब्दों को तोड़ा या मरोड़ा ना जाए, मैं बस यही चाहता हूं। उसने कहा, जैसा आप चाहेंगे बिल्कुल वैसा। बहुत बड़ा शो है ना, बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं। आपकी ये ट्रिक देखने के लिए लोग उतावले हुए पड़े हैं। आपका शुक्रिया। आपने शो से पहले ही मुझे इंटरव्यू दी। आपने मेरा चुनाव कैसे किया? और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी नई हो ना, मेरे इंटरव्यू के बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। कहा ना मैंने, मैं 10 मिनट आगे देख सकता हूं। तो अपने साथ जुड़ी तुम्हारी किस्मत देखी मैंने। चलो अब शो का टाइम हो चुका है। मैं पीछे से तैयार होकर स्टेज की तरफ बढ़े जा रहा था और पर्दा हवा के कारण उड़ा। सबको यही लगा, और मेरे लिए पर्दा मौत ने खुद खोला था। मौत का वो दूत मुझे ले जाने के लिए आया था। मैंने अपनी चेन अपनी कलाइयों पर बांधी, ताला लगा दिया। चाबी इस बार ली ही नहीं मैंने। हर बार पानी के उस टैंकर से मैं बाहर निकलता था, जीप के नीचे चाबी छिपाई होती थी मैंने। मैं ऐसे ताले खोलता था, और इस बार चाबी थी ही नहीं। मैं इसी तरह से मरना चाहूंगा, ये कहा था मैंने, और मुझे पानी के टैंकर में बंद कर दिया गया। मेरे रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। मेरा शरीर दम घुटने के कारण सिकुड़ता सा जा रहा। बड़ा दर्द हुआ, लेकिन एक बार फिर मैं इस दुनिया से पार। और मुझे किसी हादसे ने नहीं मारा। मौत का दूत हाथ पकड़कर मेरे शरीर से मेरी रूह को बाहर निकाल रहा था। और फिर मैं स्टेज के सामने खड़ा हो गया। लोग तालियां नहीं मार रहे थे। अफरा तफरी मच चुकी थी। टैंकर को हथौड़े से या आरी से काटकर, किसी तरह तोड़कर मुझे बाहर निकाला जा रहा था। लेकिन मैं तो इस तरफ खड़ा, सर को झुकाए मैंने बस इतना कहा था, मेरा आखिरी शो। शुक्रिया दोस्तों। शो का अंत हुआ, लेकिन मेरे ये लफ्ज किसी ने सुने नहीं थे। मौत के दूत ने ताली बजाई और कहा, चलो समय आ गया है। और फिर वो मुझे उस स्टेज से बहुत दूर ले आया। बहुत रफ्तार थी उसमें, खींच कर ले गया मेरी रूह को। लेकिन मैं अभी भी यहीं पर था, और मैंने कहा, रुको, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। मैं जानना चाहता हूं अब क्या होगा। मेरी जिंदगी इतनी छोटी, खत्म होने वाली थी, अब क्या? मानो मैं 18 साल का मरने वाला हूं, तो मुझे मिला क्या? गरीबी में जिंदगी जी ही नहीं पाया, और फिर मौत। मौत के बाद क्या है? क्या सच में स्वर्ग और नर्क है? क्या सच में जन्नत और जहन्नुम है? क्या दोबारा जन्म हो जाएगा मेरा? ये मेरी नियति है? बताओ तो सही, होता क्या है? मैं मरूंगा या सब मरेंगे? उन्हें मिलता क्या है मरकर? तब मुझे उस मौत के दूत ने खुद जवाब दिया था कि तुम मौत से इतना डर ही क्यों रहे थे? तुम्हारी जिंदगी इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं थी। तुम किसे स्वर्ग या नर्क कह रहे हो? ये यहीं तक स्थायी है। आओ तुम्हें दिखाता हूं तुम्हें मरने के बाद क्या मिलता। मुझे एक जीवन नजर आने लगा, लेकिन ये दुनिया ही अलग थी।
ऐसी दुनिया जैसी सपनों में नजर आती है, बड़ी अजीबोगरीब, उल्टे पुल्टे से नियम। और मैंने पूछा, ये कैसी दुनिया है? जिराफ या कुछ और है, या मशीन सी है? और ये कैसे बड़े बड़े टापू हवा में लहरा रहे हैं? उसने कहा, ये आगे की दुनिया। तुम्हें क्या लगता है, ये जो ब्रह्मांड में स्थिर चीज है, दुनिया इतनी ही है? इसे सिर्फ ब्रह्मांड कहते हैं। दुनिया बहुत विशाल है और मरने के बाद ये तुम्हारा आगे का जीवन होता। सिर्फ अगला जन्म धरती पर या इस ब्रह्मांड में ही नहीं होता। जीवन के कई स्तर हैं। तुम मरने के बाद इस स्तर पर आने वाले थे, लेकिन जिस जीवन को तुम पाने वाले थे, तुम उसे देर करते चले गए मौत से बचने के लिए। तुम्हारी मौत लिखी जा चुकी थी और फिर तुम्हें यहाँ वो जीवन मिलता। वो सपने जो तुम्हें दिखाए जा रहे थे, वो सिर्फ सपने नहीं थे, वो तुम्हारे आगे का जीवन था। इसे तुम अपनाओ। अब तो तुम्हें अपनाना ही होगा, क्योंकि तुम अपने शरीर को छोड़ चुके हो। फिर मैंने उससे सवाल पूछा, लेकिन अगर ऐसा है तो तुम सबको ये बताते क्यों नहीं? उसने कहा, सबको बताने का कोई खास फायदा नहीं। तुम इंसान ज्ञान को ज्यादा समय तक संजोकर नहीं रखते, तुम उसे बदलते रहते हो। समय के साथ ज्ञान बदलता है और तुम सच्चाई से दूर होते चले जाते हो, और यह तुम्हारे लिए अच्छा भी है। फिर मैंने उससे पूछा, अगर ऐसा है तो हम अगर आत्महत्या करके बहुत जल्दी मर जाएं तो अगला अच्छा जीवन हमें मिल सकता है? उसने कहा, नहीं, जीवन जितना लिखा है उतना तो मिलेगा ही। अगर तुम खुद को जल्द ही खत्म कर लोगे तो तुम्हें उससे भी बदतर धरती पर ही उतने समय का और जीवन मिलेगा जितना तुम्हारा लिखा गया है। इस तरह से भटकोगे उतने समय और फिर आगे के जीवन में जाओगे। इसमें कोई खास समझदारी नहीं है। बदतर से मेरा मतलब मैं तुम्हें दिखा तक नहीं सकता, इतना बदतर। फिर मैंने उससे पूछा, अगर ऐसा है तो इस जिंदगी के बाद क्या? मौत तो यहां भी होगी ना? उसने कहा, हाँ, जैसे जीवन एक दरवाजा है दुनिया में आने का, मौत दरवाजा है आगे की दुनिया में जाने का। यही अंत नहीं है, ये दुनिया अंतहीन है। जहां तुम एक सीढ़ी चढ़ोगे, जब उस सीढ़ी का इस्तेमाल कर लोगे तो आगे की सीढ़ी। ये अंतहीन सीढ़ियों का सफर है। ये जिंदगी कोई छोटा सा खेल नहीं है, बल्कि एक अंतहीन सफर है जिसमें तुम रूप बदलते जाओगे, बदलते जाओगे, बदलते ही जाओगे और बदलते ही जाओगे। और हर बार तुम्हें मैं एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाऊंगा। लेकिन ये सब तुम भूलने वाले हो, क्योंकि उस दुनिया में भी पीछे का कुछ याद नहीं रहेगा। वहां भी अलग तरीके से जीवन होगा तुम्हारा। और फिर मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा था। वो दुख जो मुझे पूरे जीवन तंग करता रहा, असल में वो दुख था ही नहीं। यही मेरी जिंदगी थी, मौत से लड़ने की। शायद इसी तरह से लिखी गई थी और मैंने अपनी जिंदगी को जिया। जीना ही तो मकसद है, वरना मौत तो निश्चित है, अटल है, वो तो आएगी ही। और पहली बार जिंदगी में मैं मुस्कुराया था, खुश था। और फिर एक धमाका और मैं उस अंधेरे रास्ते से आगे के जीवन के सफर पर चलने लगा।